रूहानी फेलोशिप चर्च की तरफ से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमारे साथ जुड़ें और प्रभु यीशु के प्रेम और सत्य से भरे वचनों का अनुभव करें। मुझे समझाती है, तेरी आत्मा सहायक बनती है। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। मेरी दिल की है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु और डूबना चाहूं। तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं, ऐसे प्यार से मेरे तू दिल को छू। मेरे दिल की है एक आस प्रभु, तुझ में यीशु और डूबना चाहूं। तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं, ऐसे प्यार से मेरे तू दिल को छू ले, मुझको छू ले, ऐसा छू ले, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा ताना तेरा शुक्र कर दे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਰਮਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, तारीफ, तारीफ। खुदाम खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अब्राहम, इसाक, याकूब, इज़राइल ਦੇ ਜੁਦੇ खुदाम खुदा तेरा शुक्र, तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। सचमुच तू सब कुछ कर हाजिर हो पिता परमेश्वर जी। खुदा खुदा आज की बंदगी खुदा खुदा मैं तेरी सामर्थ्य कंच दिंदा पिता परमेश्वर जी। खुदा खुदा जो आज गीत भजन गाए जान तुम स्वर्ग च कबूल होने पिता परमेश्वर जी। खुदा खुदा मैं आने वाले समय तेरे हत्था दिंदा पिता परमेश्वर जी। जिन्ने जन इस जगह ते इकट्ठे खुदा खुदा एक एक जन मैं तेरे लहू च कवर करदा पिता परमेश्वर जी। जो रास्ते विच आ रहा पिता परमेश्वर जी उन्हें सही सलामत लैके आना खुदा 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 ने छोटी जी प्रार्थना खुदा खुदा से कबूल करना खुदा खुदा सब कुछ तार बेटे अपने खुदा 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 जिसम सीधे पितर जिंदा जलाली नाच मंगदा ते पाउंदा। आमीन आमीन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ 4 ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
आइए हम भजन संहिता उसका 4 बाब पढ़ेंगे। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्र, कब तक मेरी महिमा के बदप्रति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। ये ज्ञान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अनन और दाखमधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। आमीन। इस वचन दे पढ़ी ते सुने हम ते आशीष ते बरकत मिले। जिन्हें को बाइबल प्लीज अपनी बाइबल में ओपन कर लो। जिन्हें को है नहीं प्लीज स्क्रीन पे देख लो। इस रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21, रोमियो चैप्टर 12 वर्स 21 मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। बुराई से ना हारो, परंतु बुराई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੱਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ 'ਚ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਰਡ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਓ। ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. मेरी मदद नूर पे आया। मेरी मदद नूर पे आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानू देवे खुआरा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं बलवारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मदद लई मैं किसनू
वाला, तेरे उठने ओछा करने वाला, शुक्र हो सेदा हरदम गुजारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, अखियां चुके राह में बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, दिन सूरज ना तेनू सतावे, दिन सूरज ना तेनू सतावे, रत चन्न भी ना कुछ दुख पहुँचावे, रत चन्न भी ना कुछ दुख पहुँचावे, खौफ खावा ना कुछ उजाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, अखियां चुके राह में बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, तेरे नाम विच होवा तना, तेरे नाम विच होवा तना, सदा होएगा तेरा रखवाला, सदा होएगा तेरा रखवाला, मैं तेरा बलीनू हरदम पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, अखियां चुके राह में बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. आज हम बहुत rejoicing mood में नहीं लग रहे. Glory to God. Let's just give the glory to God. क्योंकि परमेश्वर की जो सारे वादे हैं, जो सारे covenants हैं, all the promises of God belong to you and me. Amen. Hallelujah. We are victorious people. We are overcomers. हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं और कोई ऐसा weapon नहीं है जो हमारे खिलाफ यूज हो सकता है. Hallelujah. Glory to God. Let's just ताली में जाते हैं. Hallelujah. Praise में जाते हैं. जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा, 10
साथ रहूंगा। हो जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हो हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, देख खड़ा ना कभी रहे ग्लोरी। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हो जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तेरे भी साथ रहूंगा। यीशु कहता तेरे भी साथ रहूंगा। खुदा कहता है तेरे भी साथ रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। ग्लोरी, परमेश्वर ने कहा है कि वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा। हालेलुया। Until the ends of the earth he will never leave us, and that's his promise to us. Glory, hallelujah. We just thank the Lord. We just thank the Lord. अब मौका है, we just bow down before the presence of the Lord. अपने दिल को खोले हम, ताकि उसकी जितनी भी blessings है हमारे पास पहुंच जाए। दुनिया की बातें को हम आज छोड़ दें, अपने दिमाग से, अपनी सोचों से निकाल दें, और सिर्फ अभी परमेश्वर की आवाज को सुने। We just want to hear your voice today, Lord Jesus. We need to hear your voice, Heavenly Father. Hallelujah.
तुझ में यीशु और डूबना चाहूं यस तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से मेरे तो दिल को छू मेरे दिल की है एक आस प्रभु तुझ में यीशु और डूबना चाहूं तेरी बाहों से कभी मैं ना निकलूं ऐसे प्यार से मेरे तो दिल को छू ले ऐसा छू ले पवित्र आत्मा छू ले मुझको छू ले ऐसा छू ले पवित्र आत्मा ओ यीशु तू मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं यीशु मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं मुझ में तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है मुझ में तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है यीशु तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है मुझ में तेरी सांसें हैं मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है यीशु तो मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं यीशु तो मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं यीशु तो मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जीऊं Hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ Hallelujah. ਖੁਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੁਆਰ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾ ਹੀਲਿੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚ ਲਿਖਾ ਤੱਕੇ ਬੋਝਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਛੂਵੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਆਵੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਵਾ ਉਵੇਂ ਖੁਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਥ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
Kids Bible verse 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। Jemima Abigail, please come forward. Joshua takes the land. The Egypts were no longer the Israelites were no longer slaves in Egypt. Now they needed a place to call their own. God had promised them a land, but the land strong city is of Jericho was in the way. When they came to the city, God told them, the leader of Joshua, to destroy it, but how? God told the Israelites to walk around the city 7 times. On the last time around, the wall fell down. The Israelites went with God's help. The Israelites now had a land of their own. Joshua chapter 5, verse 13. 6 chapter 17. 27. Fear and don't give up. Luke chapter 8, verse 18, verse 1. Continue आज के साथ। Praise the Lord. Before I read this, I'm standing here with you all. I just want to thank as Pastor Gail, as a father of the church. And the first person who called me for my birthday was Pastor. As a father, he called me, wished me happy birthday, and I thank you, Pastor, for blessing me. It was like a call from heaven. Bless you and bless you. Thank you. In Psalms 29, sorry. Give into the Lord, O you mighty ones. Give into the Lord glory and strength. Give into the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splendors the cedars of Lebanon, and he makes them also skip the calf. Lebanon and Sharon, like a young wild ox, the voice of the Lord divides the flames of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forest bare. And this is temple, everyone says, glory. The Lord sits enthroned at the flood, and the Lord sits as king forever. The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. And this is what we all need, the peace of God, to strengthen us more and more to come to him. Because he wants you and me and everyone. He wants to hear your voice, how you sing, how you read the Bible, how you together in one accord. We are together with everyone over here, together in one accord to bless his holy name. And I thank you, Father. Thank you for that you are here. You're the first, you're the last. You're the beginning and the end. You're Jehovah Jireh, you're a provider. Jehovah Nishi, you're a protector. Jehovah Shalom, you're a prince of peace. The peace and humbleness
will come with us. And Father, today I'm praying for each and every chair where it is empty is going to fill Hallelujah. the people with our Father Thank God. you, Jesus. Thank Each and everyone, Father God. It doesn't look like, Father God, the people understand what the church is all about. But today, Father God, we pray for them who does not understand. When, Father God, all these chairs I see, Father God, you're going to fill it up. Fill it up, Father God. The people who are hungry, they will come to Lord. People who are thirsty, they will come to Lord. And Lord Jesus, you're the master, you're the key. This door is open for everyone, Father God. Let this door, the people come in. And what they hear from the pastors here, Father God, they will be blessed coming in and going out. Thank you, Father. Thank you for listening to our prayers. In Jesus' holy mighty name we pray. Amen. Amen. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਇਫ ਵੀ ਲੋਸਟ ਦਾ ਸੌਂਗ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਥਿਊ 6:33 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਾਂ ਬਚਨ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਥ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just want to thank the Lord for this opportunity. And let's bow our heads. Heavenly Father, Lord, I just thank you, Lord God, that you are such an amazing and awesome God. That, Father, you see us, Father God, not as the sinners that we are, Father, but you see us as your family, as your children, Father God. Just as we love and provide for our children, Father God, you are faithful to provide and care for us in the same way, Heavenly Father. And I thank you, Lord, that you have given me this holy place to stand, Father God, and to share your word, Heavenly Father. And I just pray, Lord Jesus, that this is all about you, Lord. Holy Spirit, just have your way. And I thank you, my Heavenly Father, that you're going to prepare the hearts of each person listening, Father God, who is here, sitting in this building, and those who are beyond this building, Father God. And I just pray, Lord Jesus, that your Holy Spirit speak to them today. And that, Father, when they leave from here, Lord God, they will take a little bit, Father God, more from you than they had when they came in, Father God. Thank you, Lord. Bless each one, Father God. Your word says that those who have ear, let them hear.
And we all have ears, Father God. So today, open our spiritual ears and our spiritual eyes, God, so we may see and hear the amazing things that you have for us, Lord. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And I just want to thank Rajanti because जो Psalm 29 तुमने पढ़ा आज, that's what I'm talking about. I'm talking about giving. What we can give. Not to each other, not to ourselves, not to our family, but हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को आज? क्या रुकावटें हमारे जिंदगी में है? आज हम उस रुकावटें को हम बांधना चाहते हैं और अपने जिंदगी से निकालना चाहते हैं। हालेलुया। कौन कौन करना चाहता है? Amen. हालेलुया। You know, last Saturday को मैंने एक मीटिंग अटेंड किया और वहाँ पे जैसे जो पास्टर था वो प्रचार कर रहा था and my mind began to wander. मैं सोचने लगी and सोचने लगी about something he said. उसके बाद मैं उसको नहीं सुन रही थी, मैं अपने माइंड में गॉड के साथ बात कर रही थी and I said, Lord, you know what, कितने साल हो गए and मैं अभी भी वही हूँ जो मैं कर रही थी 10 साल पहले, आज भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ and that's a victory in itself, क्योंकि शैतान रोकना चाहता हमें परमेश्वर के काम करने से, लेकिन उस काम पे रहना वो भी एक विक्ट्री है हमारे लिए, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना होता है। तो मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ this year and वो जो पास्टर प्रीच कर रहा था, he was preaching about जब यीशु मसीह पतरस की बोट पे गया और वहां पे क्या हुआ था, आप लोगों को पता है क्या हुआ था। तो एक वर्स उसने पढ़ा था एंड वो वर्स में उसने पतरस से कहा, पतरस गहराई में जाओ, लॉन्च इनटू द डीप। पतरस वहां से जाकर आ चुका था फ्रॉम द डीप, कुछ मिला नहीं था। वो उनके हिसाब से काम पूरा हो गया था, वो अपने नेट्स को क्या कर रहे थे, धो रहे थे, मतलब आज का दिन पूरा हो गया, अब हम वापस गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर कुछ है नहीं, हमने देख लिया, हमने जांच लिया। लेकिन यीशु कहता है नहीं, एक बार और जाके देखो। कहता परमेश्वर वहां तो कुछ है नहीं, हमने तो देख लिया, लेकिन चलो आप कहते हो तो हम। उस टाइम वो यीशु मसीह को ठीक से जानते नहीं थे, लेकिन बात फिर भी मान ली। हम यीशु मसीह को कितने सालों से जानते हैं, बात मानने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, लेकिन विश्वास के साथ वो गया। एंड द अमेजिंग थिंग इज, जब हम इम्पॉसिबिलिटी में जाते हैं, परमेश्वर वहां प्रोवाइड करता है ऑलवेज। Abraham went to the mountain with no sacrifice. God provided, क्योंकि विश्वास के साथ वो गया था वहां पर। तो मैंने कहा परमेश्वर, मैं गॉड से बात करने लिए मैंने कहा, you know what God, I want to launch into the deep in 2025. मैं गहराइयों में जाना चाहती हूँ, लेके चलो मुझे, take me. But there's one thing, कि जब हम परमेश्वर को इस तरह से कुछ मांगते हैं ना, अगर आप समुंदर को देख लो, समुंदर की लहरें को देख लो, जो आपकी आंखें देख सकती है, is the top of the water. And उस पे हम कुछ भी फ्लोट कर सकते हैं, बोट, या we can float in it or whatever, right? पानी के नीचे जो हम नहीं देख सकते, एक करंट फ्लो हो रही है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। That current flows and goes wherever it wants. That's like the Holy Spirit in our lives. अगर हम सरफेस पे ही बैठे हैं, हम फ्लोट होंगे। शायद हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें उस जगह जाना है या इधर जाना है, या फिर हमें बीच पर जाना है या लैंड क्रॉस करके दूसरे पार जाना है, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन करंट को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि करंट हमें वही लेकर जाएगी जहां पर वो जा रही है। The Holy Spirit will always take us where He wants you to be. Not where He wants you to go, but where He wants you to be. Where He wants to plant you, where He wants to grow you, where He wants to use you. हमेशा। तो अगर हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम करंट तक नहीं पहुंच पाएंगे।
और उसके लिए हमें अपने दिल में मानना पड़ेगा कि गॉड आई हैव टू सरेंडर, क्योंकि मेरे पास बोट नहीं है, मेरे पास कोई भी इंजन नहीं है कि मैं चूज कर सकूं कि वहां कहाँ जाऊं। बस होली स्पिरिट की फ्लो के साथ हमें जाना पड़ेगा। एंड I tell you, after that day, God is just opening doors. He's opening doors, not just for me, but He's going to open doors for the church. Amen. अभी कल tomorrow पास्टर जी को बुलाया गया है prayer meeting करने के लिए. And this is how Rohani Fellowship Church is going beyond the walls. Right? अभी हम इस वॉल के अंदर है, जो भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं सब कुछ। लेकिन अब हमारा काम है स्टेप आउट करके जो भी हम यहाँ सीख रहे वो बाहर लेकर जाना। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट। couple of weeks ago, and this was one of my favorite messages that we heard here. Crossing your Jordan, we heard, right? कितना को याद है? Couple of weeks ago हमने सीखा था ये। हमने सीखा था कि अक्रॉस द जॉर्डन जब हम उस रिवर को पार कर लेंगे वहां पर क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन बहुत ओबीडियंस से हमें क्रॉस करना पड़ता है वो रिवर को। एंड दैट्स द वे द इजराइलिट्स क्रॉस्ड ओवर। बहुत केयरफुली परमेश्वर की एक एक इंस्ट्रक्शन मानते हुए उन्होंने क्रॉस किया, तभी पार जाके उनको वहां पर ब्लेसिंग मिली, जिंदगी बदल गई। एक चीज है, कभी कभी हम सोचते ये नेगेटिव बात है, भाई ये नेगेटिव बात नहीं है, कि जब वो कनान देश पहुंच गए वहां पर उनकी जो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग थी वो बंद हो गई। जो गॉड का प्रोविजन था, मन्ना जो था, वो बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब तुम अपने आप के लिए अर्न करोगे, अपने आप के लिए पकाओगे, अपने लिए खाओगे, राइट? वहां पर अब हमें एक नई ब्लेसिंग मिली, ब्लेसिंग ऑफ हार्ड वर्क, blessing of accomplishment, right? Of doing something for ourselves. So, couple of important things, because we're going to be talking about the River Jordan. I'm going to take you back to 2 weeks ago, just to recap. कि हमने क्या सीखा? कि जॉर्डन पे इलाइजा, परमेश्वर ने इलाइजा को उठा लिया at the Jordan. At the Jordan, इलाइशा उसकी फर्स्ट मिरेकल हुई, और वहां पे इलाइशा को डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग भी मिली। Jordan was considered place of healing. नेमान कोड़ी जो था उसकी हीलिंग भी मिली थी वहां पे। It was a place of baptism. It was a place Jesus was baptized, and most of all, it was the place Jesus received the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. तो presence of God जिसे हम देखते हैं, रिवर जो है एक सिंबल है। It's flowing water. रिवर में पानी हमेशा फ्लो होती है, एंड वहां पे blessings will flow. The current flows. पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में अंडरस्टैंड करने के लिए कि पानी की जो क्वालिटीज है वो क्या है और वो कैसे हमें स्पिरिचुअली सिखा सकती है। एंड it's considered the river of miracles, आप बोलते हैं कि जॉर्डन रिवर इज द रिवर ऑफ मिरेकल्स। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम देखते हैं, ये है एक पिक्चर, राइट? अब हम यहाँ देख सकते हैं रिवर जॉर्डन की जो मेन पार्ट है वो तो ऊपर से ही शुरू होती है, पर ये मेन पार्ट है। आप देखते हैं सी ऑफ गैलिली, फिर जॉर्डन रिवर के अलोंग साइड जो रिवर है, दोनों साइड बहुत से इंपॉर्टेंट सिटीज है, जो शहर है बिब्लिकल टाइम के, तो वहां पर बहुत से लोग रहते थे। तो ये रिवर को बहुत यूज करते हैं, उसका पानी, बिकॉज इट वाज अ रिवर ऑफ मिरेकल्स, बहुत कुछ होता था वहां पे, और उनकी जो क्रॉप्स थे, लैंड था, वहां पर सब जॉर्डन रिवर का पानी जाता था। तो हम देखते दो चीज देखेंगे, फर्स्ट सी ऑफ गैलिली को देखेंगे और डेड सी को देखेंगे, और हम देखते हैं कि वो रिवर दोनों पानियों को कनेक्ट कर रहा है, राइट? सी ऑफ गैलिली के बारे में कुछ सीखते हैं, बाइबल में बहुत कुछ लिखा उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें बहुत लाइफ था, बहुत ही अबंडेंस थी उस सी में, मछलियां, बर्ड्स वर देयर, एवरीथिंग बहुत था, अबंडेंट फिश था,
पूरे जो लैंड है वहां पर उसको वाटर करता था एंड लोगों को खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड होता था उस सी से एंड उसको लोग आज के स्कॉलर्स जो कहते हैं इट वाज कॉल्ड द सी ऑफ फ्रीडम इट वाज कॉल्ड द सी ऑफ फ्रीडम एंड ब्रेक थ्रू डिलीवरेंस आज़ादी जो भी आप कह सको उसकी बेसिकली जो कुछ बोल सकते हैं सी ऑफ गैलिली के बारे में वो अच्छे ही बोल सकते हैं एंड सी ऑफ गैलिली इज वेयर जीसस वॉकड ऑन द वाटर राइट तो बहुत कुछ हुआ था वहां पे लेकिन अब हम नीचे आके जब देखते हैं डेड सी को उसके भी कुछ क्वालिटीज है जो हमें जानना चाहिए समुद्र से 10 गुना ज्यादा सॉल्ट इस लेक में है इस सी में इट्स अ बिग लेक सो इट्स कंसिडर्ड अ सी सॉल्टिएस्ट है पूरे दुनिया में कीचड़ बहुत है उसमें देयर इज नो फिश देयर इज नो लाइफ इस समुद्र के अंदर कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता इट्स अ डेड सी ऊपर देखते हैं इट्स अ लिविंग सी प्रोवाइड्स लाइफ एंड नीचे देखते हैं इट्स अ डेड सी which cannot sustain life at all. लेकिन जो river है, the river of miracles flows to both of them. How can it be? कैसे हो सकता है कि एक river of miracles जिसमें इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा life है, मछलियां सब कुछ है कि वो ऊपर life देती है और नीचे death देती है? How can it be possible? कोई guess कर सकता है? क्यों ऐसा है? जब दोनों लेक्स दोनों सीज का सोर्स जो है जो उसकी शुरुआत जो है एक ही जगह से होती है तो एक डेड क्यों है और एक अलाइव क्यों है उसमें सॉल्ट नहीं है जब नीचे आती है उसमें सॉल्ट है जिसमें सॉल्ट ज्यादा है तो उसमें लेकिन उसमें सॉल्ट क्यों इतना ज्यादा रुक गया क्या डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग ये दोनों सीज में एक इंटरेस्टिंग बात है जिसको पता है वो कह दे पिक्चर ही देख के आप क्या डिटरमिन कर सकते हो One is giving. Okay, so the Sea of Galilee में रिवर जॉर्डन आती है और उसमें से निकलती भी है so there's an entrance and there's an exit for the water to go और डेड सी में भी रिवर जॉर्डन की पानी आती है लेकिन निकलती है कि नहीं It's a dead end. इसमें से पानी निकल ही नहीं सकती तो सॉल्ट वहां रुक गया सॉल्ट एक्चुअली बाइबल में अगर हम देखें सॉल्ट प्रिजर्वेटिव है सॉल्ट के बारे में अच्छे बातें लिखे हैं लेकिन एक्सेसिव सॉल्ट यहां पर होने से कुछ भी नहीं यहां जी पाता हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी है होली स्पिरिट आता है हमारे लाइफ में हमें भरता है अच्छाइयां लाता है जितने भी होली स्पिरिट के क्वालिटीज है वो सब कुछ होली स्पिरिट हमें देता है कुछ वर्सेस मैं शेयर करना चाहती हूँ आपको पढ़ना नहीं है लेकिन आप नोट कर सकते हो मैंने कहा था सारे अपन बाइबल्स लेकर आए आज क्योंकि हमने साल की शुरुआत में ये हमने कमिटमेंट की थी कि हम जब चर्च आएंगे हम अपने हथियार को लेकर आएंगे आमेन हालेलुया तो हम लाएंगे तो ये सारे जो वर्सेस है आप लिख लें दिस इज जस्ट छोटा सा ड्रॉप है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है ऐसे हम टॉक अबाउट गिविंग so let's see what the Lord gives us right Romans 4:17 God gives life to that which is dead Romans 4:17 God gives life to that which is dead जो चीज मुर्दा है परमेश्वर उसको जिंदा करता है 1 Timothy chapter 6 verse 13 1 Timothy chapter 6 verse 13 परमेश्वर सब चीजों को जिंदा करता है God gives life to all things amen John 6:33 John 6:33 परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरकर दुनिया को जीवन देता है
स्वर्ग से नीचे नीचे उतर के उसने हम सबको जीवन दिया. हालेलुया. James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. परमेश्वर बुद्धि देता है किसको? जो मांगता है. हालेलुया. परमेश्वर बुद्धि देता है. Psalm 119 verse 169. Psalm 119 verse 169. परमेश्वर हमें समझ देता है. He gives us understanding. Hallelujah. Jeremiah 5:24. Jeremiah 5:24. परमेश्वर बारिश देता है. परमेश्वर बारिश देता है in a season. जब बारिश की जरूरत होती है परमेश्वर बारिश लाता है. Hallelujah. 1 Corinthians 3:7. 1 Corinthians 3:7. और ये वर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूहानी फेलोशिप चर्च के लिए, क्योंकि इस साल हम ग्रो करना चाहते हैं. Amen. 1 Corinthians 15:57 says, 1 Corinthians 3:7 says, God gives increase. सब बोले increase. Increase. Hallelujah. God is going to give increase to रूहानी फेलोशिप चर्च. Amen. हम जो 365 days की फास्ट कर रहे हैं, it's going to be a fast of increase. सिर्फ चर्च में नहीं, हमारे पॉकेट्स में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारी हेल्थ में. He is going to give increase. Hallelujah. 1 Corinthians 15:57. 1 Corinthians 15:57. आप निराश ना हो क्योंकि परमेश्वर हमें विजय देता है. हालेलुया. हालेलुया. हम हारे हुए लोग नहीं हैं. Sometimes शैतान हमें कान में आकर बोलता है कि तुम हार गए हो, ये नहीं हो सकता. पतरस ने कहा हम जा चुके, वहां पर कुछ भी नहीं है. लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए विक्ट्री लिखी थी. God gives victory. Deuteronomy 12:10. Deuteronomy 12:10. इस चीज तो हमें बहुत जरूरत है. कभी कभी परमेश्वर हमें आराम देता है. हालेलुया. परेशानी में, डिफिकल्टी में, सॉरो में, when we lose something, when we lose someone, He gives us rest. लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा. इतने चीजें होली स्पिरिट देता है हमें. Psalms में कहता है He gives us a new song. हमें एक नया गीत देता है हमारे दिल में. ताकत देता है, सांस देता है, अनुग्रह देता है, अपनी महिमा देता है, हमें नया दिल देता है, हमें रोशनी देता है, हमें पानी देता है, हमें खाना देता है, हमें आजादी देता है. परमेश्वर हमें हेवन की जो तिजोरी में जो भी है, जो treasures of heaven, He has that for us. He gives us treasure. Jeremiah में लिखा He gives us hope and a future, and He gives us the crown of everlasting life. He gives us the crown of righteousness. I know एक बार पास्टर जी ने crowns के बारे में प्रचार किया था. 5 different crowns जो परमेश्वर हमें देता है. अच्छे चीजें देता है. उसने अपने बेटे को हमें दिया, और जब उसके नाम को पुकारते हैं वो अपनी हजूरी हमारे सामने लाता है. हालेलुया. इतनी चीजें परमेश्वर देता है. अगर हम डेथ सी बन के अपने लाइफ में जी रहे तो वो चीजें हम क्या करेंगे? उसका किसको देंगे? किसको बांट सकते हैं हम? वो चीजें उसी तरह मर जाएंगे जैसे डेथ सी में कुछ नहीं रह सकता, कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता. ये सारी जो गिफ्ट्स है, जो ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर जो हमें देता अपने बेटे बेटियां समझ के, because why he said you are heirs of the kingdom, तो वो हमें ये सब कुछ देता है. क्यों? ताकि हम सी ऑफ गैलिली की तरह, रिवर जॉर्डन की तरह हम उन चीजों को पहुंचाए. रिवर जॉर्डन जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है वो शहरों को पहुंचाता है. वहां से मछली जो है वो जिंदा रहते हैं, बर्ड्स को खाना मिलता है, इंसानों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है, हमारे जो क्रॉप्स है उसको पानी मिलता है, उससे हमारी ही लाइफ अच्छी होती है. आमीन. बिना पानी के आप देखेंगे कि कितने शहर है, कितने कंट्रीज है जिसमें पानी नहीं है. पानी बहुत जरूरी है लाइफ के लिए. Our body is made out of how much percent water? 70%. 70% हमारी बॉडी पानी से भरा हुआ है.
विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। कोई भी लाइफ नहीं है, जिंदगी है ही नहीं पानी के बिना। तो इन सब गिफ्ट्स को लेके हम अपने अंदर अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हम डेड ही पड़ जाएंगे। एंड स्पिरिचुअल डेथ, ये जो नेचुरल डेथ है, हमारी शरीर की डेथ है, उससे बहुत ज्यादा खराब है। बिकॉज अगर हम नेचुरल डेथ में हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, हमारे जो थिंकिंग है, प्रॉब्लम्स है, माइंड में जो कुछ भी है वो खत्म हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल डेथ में हर दिन आप मरोगे, हर दिन आप सफर करोगे, हर दिन आपको लगेगा कि आप डिप्रेशन में हो, हर दिन आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी प्रार्थना नहीं आंसर हो रहे, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, बीमार हूं, ये हीलिंग भी नहीं मिल रही, बिकॉज यू डेड, यू हैव रिफ्यूज टू गिव। देना भूल गए हम। परमेश्वर चाहता है, शुरू से चाहता था, जब उसने आदम और हवा को बनाया, बस देते ही रहा उनको। Gave them everything, day and night, the moon, the stars, the sun, सब कुछ दिया, पेड़ पौधे, बीच, जानवरें, खाना, उनको कंफर्ट। वो शुरू में कपड़े नहीं पहनते थे, पर आई बेट यू उनको ना गर्मी लगती थी ना ठंड लगती थी। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छी तरह से प्रिपेयर किया उनके लिए। It was not enough. कभी-कभी हमारे लिए भी it's never enough. जो कुछ भी हमारे पास है उसकी धन्यवाद करना भूल जाते हैं, और भी मांगते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जबकि हम डेड सी की तरह जो मिला है उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आपकी अगर कोई भी ब्लेसिंग रुकी हुई है, कुछ भी रुका हुआ है, आप सब भूल जाइए और परमेश्वर की सेवा में लग जाए। Serve God, give to God. That's all I can say. Because when you give to God, every day satisfaction आएगी, every day आपको joy मिलेगी। चाहे कुछ भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके दिल में, अपने दिमाग में, सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि परमेश्वर की सेवा में जब हम लगते हैं ना, वो हम, उसका मतलब हम अपने आप के बारे में हम भूल गए हैं। We forget ourselves and we become a living sacrifice, which the Lord wants, right? क्योंकि Lord को हम सर्व नहीं कर सकते अगर हम अपने सर्विस में लगे हुए हैं। यीशु ने कहा अपने डिसाइपल्स से कि मेरी सेवा मत करो, इसलिए मैं नहीं आया हूं कि कोई मेरी सेवा करे, मैं सेवा करने आया हूं। वो खुदा था जो जमीन पर आया अपने लोगों को सेवा करने के लिए। इतनी ह्यूमिलिटी, इतना प्रेम कौन कर सकता है? जब हम देने से इनकार कर देते हैं, and I'm not talking about money, it's not money, I'm talking about, मैं वो बातें कर रही जो मैंने अभी कहा था कि परमेश्वर हमें देता है। अगर वो हम बांटते नहीं है किसी और के साथ, तो हम ना ग्रो करेंगे, ना हमारे लाइफ में कुछ बढ़ोतरी आएगी, तरक्की भी नहीं आएगी, कुछ नहीं हमारे जिंदगियों में फ्लोरिश करेगा, थ्राइव करेगा, कुछ भी जिंदा नहीं रह पाएगा। And we're going to become like the Dead Sea, क्योंकि अभी Dead Sea का कोई भी मतलब नहीं है, पर्पस नहीं है, it's just there। क्यों आप इस पॉइंट पर आना चाहते हो? मैं अपने आप से भी बात कर रही हूँ कि मैं क्यों इस पॉइंट पर आऊं कि कोई मुझे देखकर बोले इसके ये तो धरती पे बोझा है, ना कोई काम का, कुछ भी नहीं, no help, no nothing. I don't want to be known for that. I want to be known to be like Jesus. Jesus came here to serve. He came to serve those who he loved, and he loved all of us. Amen. इस साल हम इस डेड सी की तरह ना रहे। हम कोशिश करें कि हर दिन प्रार्थना में जाए, परमेश्वर से यही मांगे स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेंथ बहुत चाहिए। When you're launching into the deep, आप जब गहराइयों में जाना चाहते हो, तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल
हम्बल होना है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको यह पता होना चाहिए कि गहराई में जाओगे, यू गोइंग टू लूज कंट्रोल। आप कंट्रोल में नहीं रहोगे, वो कंट्रोल आपको परमेश्वर को देना होगा। इफ यू वांट टू फ्लो विद द होली स्पिरिट, परमेश्वर से अच्छी अच्छी चीजें पाना और उनको संभाल के रखना और किसी के साथ शेयर नहीं करना, वो हमारी एक विश्वासी की पर्पस नहीं है। इट्स नॉट आवर पर्पस। आवर पर्पस इज टू रिसीव एंड टू गिव। फ्लो इन, फ्लो आउट। आमेन। फ्लो इन, फ्लो आउट। बिकॉज परमेश्वर कहता है कि अगर हम डेड सी को देखते हैं, जैसे पास्टर जी ने कहा, उसमें नमक बहुत है। अगर ये फ्लो नहीं हो रहा, अब ऊपर से नमक फिर भी आ रहा है, क्या हो रहा है? वो ज्यादा नमकीन हो रहा है, एवरी डे भरता जा रहा है। और एक पॉइंट आएगा जब वो ड्राई हो जाएगा, सिर्फ सॉल्ट ही बचेगा। जैसे आपने देखा हो, जो ट्रक ड्राइवर्स है यूटा, जब सॉल्ट फ्लैक्स में ड्राइव करते हो ना, सिर्फ ड्राई, वो एक लेक था पहले, बहुत बड़ा लेक, पानी इवेपोरेट हो गया, अब सिर्फ सॉल्ट बचा है, किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। एंड when you become like that, हमारे लाइफ में परमेश्वर कहता, मैं दे रहा हूं, आप भरते जा रहे हो, लेकिन there's gonna come to a point कि जगह नहीं बचेगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि हम जगह नहीं दे रहे परमेश्वर के, और दो, क्योंकि परमेश्वर मैं दे रहा हूं, जो आप मुझे दे रहे हो मैं खाली कर रहा हूं। I'm emptying myself, Father, every day. Fill me up. That's what we need to ask the Lord. परमेश्वर, एक भरा ग्लास को आप फिल नहीं कर सकते, यू हैव टू pour the glass out, तभी आपको नया पानी मिलेगा। वो भी आप किसी को दोगे, आपको नया पानी मिलेगा। ऐसे ही करते रहेंगे, तब आपको मिलता जाएगा ब्लेसिंग। इसीलिए कभी कभी हमारे ब्लेसिंग्स रुक गए। एक नॉर्मल सा आदमी था, उनको कहीं जाना था, उनको बुलाया गया था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। वो गया, लेकिन जाने से पहले अपने नौकरों को बुलाया और उनको 10, जो बाइबल में मिनस बोलते हैं, दिया। कहता कि इसको इन्वेस्ट करना, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं चेक करूंगा। बाइबल में 2 स्टोरीज ऐसे हैं, एक है पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, दिस इज द पैराबल ऑफ द मिनस। वो आदमी चला गया, तो 10 सर्वेंट्स रहे, 3 के बारे में लिखा गया। एक को जिसने 10 मिला था, उसने जाकर इन्वेस्ट किया, उसको 10 और मिल गए। जिसके पास 5 था, उसने इन्वेस्ट किया, उसको 5 और मिल गए। जिसके पास 1 था, उसने बड़ी केयरफुली रुमाल में बांध के जाकर रख दिया। रख के कहता कि जब वो आएगा, चलो मैं ये भी नहीं लूज करना चाहता, एटलीस्ट ये वाला मैं उसको, अपने मालिक को वापस कर दूंगा। मालिक आया वापस, तो अब उसको करना था, अब वो राजा बन गया। He is now the king. He left as a normal man, but he returned as a king. वो अपने सर्वेंट्स के पास गया, कहकर दिखाओ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, क्या प्रोग्रेस है। तो एक ने कहा बहुत बड़ी खुशी से, आपने 10 दिया था, मैंने 10 और पा लिया। कहता गुड, अब मैं तुम्हें 10 शहर का मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। You will rule 10 cities. वो चला गया। सेकेंड वन आया, कहता है देखो मास्टर, मैंने 5 और कमा लिया। उसने कहा गुड, मैं तुम्हें 5 शहर देता हूँ, जाके 5 शहर में जाके राज करो, वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा। एंड द लास्ट वन जब आया, रुमाल निकाला, उसने खोल के दिखाया, ये रहा जो आपने दिया ना, मैंने संभाल के रखा। वो खुश नहीं हुआ। पता है बाइबल क्या कहती है? उस राजा ने उस आदमी को किस नाम से पुकारा? हिंदी में मुझे नहीं पता, पर इंग्लिश में उसने कहा यू विकेड मैन, दुष्ट आदमी होगा। उससे लेकर उसने जिसने 10 कमाया था उसको दे दिया। बाइबल कहती है कि जिसके पास होगा यूज करेगा, उसके और दिया जाएगा। जिसको मिलेगा और वो नहीं यूज करेगा, उससे ले लिया जाएगा। हम उस तीसरे की तरह नहीं बनना चाहते। आमेन, हालेलुया। हम बनना चाहते हैं कि परमेश्वर आके, क्योंकि ये स्टोरी जो पैराबल जो है, यीशु मसीह अपने बारे में ही बता रहा था कि वो इस दुनिया से एक आम आदमी की तरह गया,
लेकिन लौट के वो आ रहा है राजा बन के। हालेलुया। ही इज गोइंग टू बी वेयरिंग द क्राउन ऑफ ग्लोरी, और आकर वो अपना हिसाब मांगेगा हमसे, एक एक जन से। मेरी माँ से नहीं जाके पूछेगा कि शरण ने क्या कमाया। शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे फेस करना होगा। परमेश्वर ने कहेगा मैंने यहां पर मौका दिया, वहां पर मौका दिया, यहां पे था, वहां पे था, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं माना। क्या वापस लाई हो? क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या इंक्रीज लेकर आए हो मेरे लिए, मेरे सामने? क्या बताऊंगी मैं? परमेश्वर, मैं तो एंजॉय कर रही थी आपकी ब्लेसिंग सारी, लेकिन मैंने ये जरूरी नहीं समझा, इतना प्रेम मेरे दिल में नहीं था औरों के लिए कि मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। तो फिर हम ऐसे ही क्यों परमेश्वर को, अपने आप को तैयार नहीं करें परमेश्वर से मिलने के लिए? जैसे सिस्टर ने कहा, अगर रैप्चर आज ही हो गया, हम आज चर्च में बैठे हैं, बाइबल सेज जजमेंट विल बिगिन इनसाइड द चर्च। हम क्रिश्चियंस क्या है, हम बहुत इजीली बाहर वालों को सिनर्स मान लेते, अपने आप को अच्छा मान लेते। एक फ्रेज है होलियर देन दाउ, कि मैं तुमसे होली हूं। एंड बहुत से विश्वासी लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, चर्चेस के अंदर भी और दुनिया में भी। लेकिन जजमेंट बिगिंस इन द हाउस ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड कहता है कि दिलों को वो जांचता है। देखने से हम शायद किसी को नहीं पहचान सके, उनकी असलियत को, लेकिन परमेश्वर कहता मैं बाहर का मुझे नहीं अफेक्ट करता। इट्स नॉट दैट ही डजंट सी द आउटवर्ड, ही सीज द आउटवर्ड, क्योंकि हम प्रेजेंट करते हैं परमेश्वर को, उनके परमेश्वर के सामने अपने आप को, तो प्रेजेंटेशन तो हमारी होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिस चीज को मैं जज करता हूं वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी इंटेंट है, तुम्हारी मोटिव है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है। परमेश्वर वो सब कुछ देखना चाहता है हमारे अंदर। सेकंड वन, जो समैरिटन वुमन थी, आपको पता है जब शुरू में इन आई थिंक 721 BC में पूरा इजराइल किंगडम जो एक था, तो बाद में असीरियन एम्पायर आया और उसके नॉर्दर्न पार्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। नॉर्दर्न पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो था वो जूडा और बेंजामिन की ट्राइब था नीचे, और बाकी जो 10 थे वो ऊपर थे। तो ऊपर वाले ट्राइब जितने हैं उनको असीरियन एम्पायर ने ओवरटेक कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे छलनी जो है ना, छलनी से उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया जो किसी काम का नहीं होगा, जो हार्ड वर्किंग है, जो कुछ भी असीरियन एम्पायर को बेनिफिट कर सकते, उन लोगों को वो कैप्चर कर लिया उन्होंने। लेकिन बाकी जो बचे थे जो किसी काम के नहीं थे उनको छोड़ दिया गया, और वो लोग जो है उनको छोड़ दिया। और उन्होंने ऑल्सो एक और जगह था, वो जेंटाइल्स थे, उनको भी सेम थिंग किया, वहां के भी कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये जो बच्चे कुछ लोग थे दोनों जगह के, उन्होंने अपने लाइफ बना ली, शादी कर ली, फैमिली बना ली, मतलब साथ में हो गए, वो एक ही जात फॉर्म कर लिया। और एक ही जात फॉर्म करके उन्होंने ये कहा कि चलो, उनकी रिलीजन डिफरेंट थी और इजरायली का गॉड डिफरेंट था, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को ब्लेंड कर दिया कि हम अपने भी खुदा को वर्शिप करेंगे और तुम्हारे भी। लेकिन जो ज्यूज का जो वर्शिप था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, सिर्फ यहोवा या फिर कोई नहीं, राइट? तो उन्होंने कहा कि हमें नया जगह ढूंढना चाहिए वर्शिप करने के लिए, तो उन्होंने दूसरा पहाड़ ढूंढ लिया कि वहां हम वर्शिप करेंगे, क्योंकि यहूदी लोग हमें वहां पर नहीं करने देंगे, क्योंकि अब हम ब्लेंडेड रिलीजन हो गए। तो क्या हुआ, ये लोग बन गए समैरिटन्स। तो इसलिए जो यहूदी लोग हैं, जो ट्राइब ऑफ जूडा एंड बेंजामिन एंड असीरियन एम्पायर ने बाद में जाके जब वो भी ओवरटेक हो गए, तो बाकी के जो ट्राइब के लोग फिर इजराइल वापस आ गए, ओरिजिनल लोग। तो जितने ज्यूज बचे थे उन्होंने इनको छाट दिया कि तुम लोग अब हमारे कैलिबर के नहीं हो, हमारे लायक के नहीं हो, तुम लोगों ने रिलीजन चेंज कर ली, ब्लेंड हो गए, तुम अब मिलावट हो गई खून में, अब तुम ऑथेंटिक नहीं हो, रियल नहीं हो। तो इस तरह से समैरिटन्स को किनारे किया गया और ज्यूज ने उनको बेसिकली अपने सारे माइंड से, दिल से, सब कुछ से निकाल दिया। तो इसीलिए
बेसिकली उनको कोई लाइक नहीं करता था। और ये समैरिटन वुमन जो है, इसने रिप्रेजेंट किया उस देश को। वहां पर तो यीशु उसको इंडिविजुअल से मिली थी, लेकिन उसकी जो पर्पस थी इस औरत का, वो था कि वो रिप्रेजेंट कर रही थी समैरिया को, क्योंकि समैरिया बेवफा थी। उसने अपना गॉड बदल दिया। समैरिया कमिटेड अडल्ट्री एंड सो डिड शी। सो उसने रिप्रेजेंट किया उनको। लेकिन परमेश्वर ने बहुत साल पहले अब्राहम से वादा किया था कि तुम्हारे लोग जो है वो दुनिया का राज करेंगे, लेकिन वो पर्पस वहां से टूट गया इन 721 BC। यीशु अब आकर उस ट्राइब को जोड़ने की कोशिश की। He wanted to bring Samaria back to the Jews, उनको एक करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उस लेडी से कहा कि अब तुम वो ना वहां पर वर्शिप करेंगे और तुम वहां पर नहीं वर्शिप करेंगे उस पहाड़ पे, अब तुम लोग एक ही आत्मा को वर्शिप करोगे, वन स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो मिलाने वाला परमेश्वर, डिवाइड करने वाला नहीं। वो हमें अलग नहीं करना चाहता। हम अपने सेल्फिशनेस से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो इस लेडी ने क्या किया, इसने वहां से जो भी परमेश्वर से सुना तुरंत जाके लोगों से बताई। जब मैंने कहा था कि यू हैव टू लूज कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, शी लॉस्ट कंट्रोल। अगर वो अपने कंट्रोल में रहती, वो ये सोचती कि मुझे तो कोई लाइक नहीं करता इस शहर में, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरी तो रेपुटेशन ही खराब है, ये बातें लेकर वो अपने घर जा सकती थी। लेकिन उसे वो सब कुछ तोड़ के वो गई रास्तों पे, इन द स्ट्रीट्स शी बिगन टू प्रीच। और सिर्फ प्रीच नहीं किया, उसने लेकर गई वापस यीशु के पास सब लोगों को। हालेलुया। शी वाज द वन जीसस यूज्ड टू यूनाइट Abraham's family, unite the people of God, unite Israel, who is the apple of his eye. Giving is so important. अगर वो नहीं जाकर बताती, वचन शेयर नहीं करती, समैरिया को रिडेम्पशन नहीं मिलती। जेंटाइल्स, आज हम यहां पर बैठे नहीं होते, हम गॉड के फैमिली में नहीं होते। She became the Sea of Galilee, she became the River Jordan. उसने फ्लो किया वो मिनिस्ट्री को, यीशु से लेके इंफॉर्मेशन उसने अपने लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। हमारे कितने लोग, जैसे राज आंटी ने कहा, कितने सीट्स एम्प्टी है, कितने पंजाबीज होंगे within 50 miles? The river is not flowing out of this church. It's not flowing out of my life. I'll be honest. मेरी जिंदगी से भी ये रिवर नहीं फ्लो हो रही। इसीलिए मैंने कहा इस साल इस चीज को मैं चेंज करूंगी, अपने लिए, अपने चर्च के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। आमेन। पर आज आपको डिसाइड करना है कि आप उस रिवर की तरह बनना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि आप उस रिवर की तरह नहीं बनोगे, यू आर डेस्टिन्ड टू फ्लो इनटू द डेड सी, और वहां पर आप रुक जाओगे। वहां से कोई भी एग्जिट नहीं मिलेगा, ना ही बनाया जाएगा। आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि मैं वहां जाने से पहले there's no opportunity to get out of hell once you're there. रास्ता बंद, ग्रेस खत्म, ग्रेस इज नथिंग। ग्रेस क्या है? we're gonna forget about grace. It's no longer gonna work. वहां पहुंचने से पहले हमें ये जो go back, ये जो सारे एरियाज है ना, हमारे पड़ोसी, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोवर्कर्स, हमारे चर्च मेंबर्स, इन तक वो पानी पहुंचाना है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा फ्लो हो रही है तुम्हारे अंदर, उसको आपको पहुंचाना है कहीं ना कहीं। आप अपने वर्क प्लेस पर हो, कीप योर ईयर्स ओपन। वर्क प्लेस पे यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, लेकिन अपने कान खुले रखो। मेरे कुछ कस्टमर्स है, पेशेंट्स है, जो आते हैं अब मुश्किल में होते हैं, उनसे सिर्फ मैं कहती हूँ, यू नो, तुम्हारा नाम क्या है, आज रात को मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी, बस इतना ही। ऑल यू हैव टू डू इज प्लांट द सीड। कोई नहीं कहता कि उनको प्रीच करो, कोई नहीं कहता उनको चर्च बुलाओ, कुछ भी नहीं। क्योंकि आई बिलीव इन जीसस एंड मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप मुझे बस अपना नाम दे दो, या जो भी फैमिली मेंबर, जो भी कुछ।
आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर ऐसे ऐसे लोग भेजेंगे। मेरे सामने कभी कभी आके लोग रोने लगते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके। कहते कि एक आदमी एक दिन आया, कहता पता नहीं क्यों मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बात। काम से आया था वो, 12 बज के रात हो गया था, एंड कहता मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसे ही बात बात में। मैंने कहा जाकर रेस्ट करो, लगता है दिन भर से काम कर रहे। कहता मैं जाना ही नहीं चाहता, मेरी बीवी जो है ना वो मुझे चैन से रहने नहीं देती। फिर उसने बात की, बताया, कैथलिक था वो। एंड मैंने कहा ओनली थिंग इज गॉड। मैंने कहा आज रात जाकर अपने नीज पे जाके उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने दोबारा नहीं देखा उसको, बट परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। अगर आप बहना चाहते हो तो परमेश्वर आपको जमीन देगा। हालेलुया। अगर आप बहना चाहते हो, अगर बहना नहीं चाहते हो तो आप अकेले ही रहोगे एक ही लाइन में, ना इधर के जा पाओगे ना इधर के जा पाओगे। आपकी डेस्टिनी बस नीचे डेड सी है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर डेड सी तक पहुंचे, क्योंकि वहां पर सिर्फ कीचड़ मिलेगा आपको, कोई भी लाइफ नहीं मिलेगा, जिंदगी नहीं मिलेगी। हालेलुया। बहुत से ऐसे स्टोरीज है बाइबल में, हम आज नहीं देखेंगे, बट इफ यू वांट टू नो अबाउट गिविंग, फॉलो द लाइफ ऑफ जीसस। इट वाज ऑल अबाउट गिविंग। अगर आपने मदर टेरेसा के बारे में नहीं पढ़ा है, उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना, साधु सुंदर सिंह की डॉक्यूमेंट्री देखना, आप अमेज्ड रह जाओगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि पौलुस ने कितनी डिफिकल्टी से गुजरा, लेकिन अगर आप साधु सुंदर सिंह की स्टोरी सुनोगे, पौलुस का कुछ भूल जाओगे। इतने डिफिकल्टी से क्यों? बिकॉज ही लव्ड द लॉर्ड सो मच एंड ही वांटेड टू गिव, ही वांटेड टू सर्व। हमारी चर्च छोटी सी है, लेकिन हम सबका एक रोल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाइबल कहती है कि वी कोरिंथियंस में, 1 कोरिंथियंस आई थिंक, कि वी आर अ बॉडी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक एक हम एक मेंबर्स है। कोई नहीं कह सकता आंख से कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, राइट? आई मीन हर एक फिंगर्स की जरूरत होती है हमें। कोई भी नहीं कह सकता कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। कान नहीं कह सकता आंखों से कि मैं तुम्हारा काम कर सकता, तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वी नीड ईच वन ऑफ यू टू ऑपरेट रूहानी फेलोशिप चर्च एंड वॉक इन योर कॉलिंग। क्योंकि अगर वो वक्त आ गया कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, तो आप क्या पेश करोगे परमेश्वर को? अपने आप को या अपने वर्क्स को? लास्ट वीक हमने वी गोइंग टू बी जज्ड बाय आवर वर्क्स and every word that comes out of our mouth, right? So हम words लेके जाए। Let's be like the river that brings life to everyone. आप देखोगे जो लोग परमेश्वर में नहीं फ्लो होते हैं, उनके साथ तो बहुत देर बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि एक नेगेटिव सी फीलिंग आएगी, उदासी सी फीलिंग, निराश हो जाएंगे हम। लेकिन आप कोई के साथ बैठोगे। आई लव टू सिट विद सिस्टर राज। मैं उसके घर पे गई एक दिन आफ्टर चर्च एंड वी प्रेड, शी प्रेड फॉर मी। अमेजिंग थिंग इज, मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी जो मैं आंटी को बता दी थी कि आई वांट यू टू प्रे फॉर मी। मैंने चर्च में ही बता दिया फॉर समथिंग, तो घर जाके मुझे उससे कहना था कि मुझे इस चीज की प्रार्थना चाहिए। लेकिन आंटी अभी तक ये बात नहीं जानती, अभी सुन रही है। आंटी को पता नहीं था, और मैंने फिर लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया, यू नो व्हाट लॉर्ड, अगर वो चीज मेरे आपके विल में है, आंटी खुद ही इस चीज के लिए प्रार्थना करेगी, मुझे बिना बताए। आंटी ने प्रार्थना कर ली सब चीजों के लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दी, फिर मेरे फैमिली के लिए की, अपनी फैमिली के लिए। उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की आंटी ने। सम रीजन एंड में वापस मेरे लिए प्रार्थना की उसी चीज के लिए। हालेलुया। So when you sit with the people who flow with the anointing of God, you will always be blessed. You will always be blessed. जितना भी कहते हैं ना कि anointing that flows from the head down, जो पास्टर जी जब यहाँ पर प्रीच कर रहे, कोई भी लीडरशिप यहाँ पर प्रीच कर रहे,
the anointing is flowing on them. जितना आप उनके करीब रहना चाहेंगे, जितना आप उनके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, उतना ही anointing के जो sprinkles है वो आपके ऊपर भी आएंगे। इसलिए अपने पास्टर के पास ही रहना, उनकी बात ही सुनना, उनकी anointing से पार्टेक करना, जो भी anointing उनके ऊपर आ रहा है और ओवरफ्लो हो रहा है वो हमारे ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर हम पीछे दूर पे बैठे हैं, वहां से सिर्फ देख रहे हैं, जैसे एक फैन बन के हमने सीखा था, फैन बन के हम दूर से देख रहे हैं, हमें अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। वो पसीना, प्लेयर की पसीना जो है वो हमारे पर नहीं आएगी, हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो दैट्स मैसेज फॉर मी, इट्स अ मैसेज फॉर द चर्च एंड थैंक यू कि आप लोगों ने अच्छा से सुना, आप लोगों को समझ में आ गई। एंड मैं प्रे करती हूँ कि हम इस रिवर की तरह रूहानी, द रिवर ऑफ लाइफ, आमेन, रूहानी, द रिवर ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट वी वांट टू बी। वी वांट एवरीवन टू कॉल अस रूहानी, द रिवर ऑफ लाइफ। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको का धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति। दुबे जी ने बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन समझाने की कोशिश की। तो मुझे मौका मिला था, जैसे कह रही है कि डेड सी के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई मछलियां नहीं है, उसका पानी वहीं का वहीं एक शप्पर की तरह घूमता है, उसकी फ्लो पास से नहीं है। तो लास्ट एक वचन जैसे बेटी बता रही थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साम फर्स्ट उसका 3 वचन किसको मिल जाता, जल्दी से पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता आगे बढ़ो। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। नेक्स्ट, वह उस वृक्ष के समान, कौन से वृक्ष के समान है? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। क्या आज जैसे बेटी शरण बता रही थी, जर्डन नदी के पास जो आशीष है, जो बरकत है, इस पेड़ की मार्फत हम क्या चाहते हैं? कहे क्या लिखा है, उसके पत्ते कभी बुझाते नहीं। कभी आपके जीवन में जे उस पेड़ के जो कहाँ लगाया गया, बहती नाली किनारे लगाया गया, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, हरे भरे रहेंगे, अपनी समय से वो फल देंगे। आज अगर हम चाहते हैं, तो जैसे बहुत बड़ी एग्जांपल है कि हम छोटे छोटे थे गांव में, तो जिस तालाब का पानी बाहर निकलता नहीं है, उसके अंदर क्या हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, सुनियार आ जाती है। जो पानी हमेशा फ्लो करता रहता है, उसमें फ्रेश पानी रहता है। आज हमने जो वचन सीखा है, हमारे जीवन में एक ही बात सीखनी कि हम हमेशा फ्लो रहे। जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा दुनियावी बात थी, कह रहा जेकर गुनसान दिल और घर को खाली नहीं करता, तो जो बाकी सामान लाना है तो फिर कहाँ रखोगे? तुम्हारा दिल ही खाली नहीं है, तो जो अच्छी चीजें खुदा देना चाहता है, तो खाली करेंगे दिल को, खाली करेंगे घर को। ये घर में ही हमने जो पुरानी चीजें रखी हुई है, तो नई कहाँ रखनी है। इसी तरीके से आज हमने सीखना है कि अपने दिल को खाली करना है और यीशु की आशीष से बरकरार है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं एक बार फिर शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। तुम्हें मौका दिया कि हम तेरे घर में खुदावंद मौजूद है, उपस्थित है। कोई भी खुदावंद, जैसे परसों सुन कहता है कि कोई भी यीशु के प्यार से मुझे क्या दुख, क्या लाचारी, क्या बीमारी मुझे अलग नहीं कर सकती। ये बेशक मेरी सेहत अलाउ नहीं थी कर रही थी, फिर भी मैंने खुदावंद बहुत अच्छी बात को फील करा कि तेरे घर में जाना बहुत जरूरी है। हम खुदा का शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं। बहुत बारी खुदावंद हम चूक जाते हैं
कि हमें तकलीफ हो जाती है तो हम घर में रुक जाते हैं, और घर में नहीं रुकना। खुदावन जब तेरे भवन में आएंगे तो आशीष देगा, बरकत देगा। हमें खुदावन जैसे बच्चों से सीखा कि चिंगाई भी तेरे घर में आने से ही मिलती है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरे गले को खुदावन छुआ है खुदावन, और अच्छा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन। बाकी का समय मैं खुदावन तेरे जलाली हाथों में देता हूँ। ये प्रार्थना को सुन कबूल कर, आमीन। आए मेरे बाप जो दुश्मन पे तेरा नाम पाक बना जाए, राज आवे तेरी मर्जी आसमान पे जमीन पे हमें जमात सिर्फ बुराई से बचा, पिता का प्यार यीशु में पवित्र आत्मा के साथ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हमेशा तक रूहानी फरशिप चर्च के एक एक मेंबर के साथ यीशु जब तक बात है सबके साथ होती है। आमीन। हमने एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप आ गया जो जी, उनके पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, हम सब ने